गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और मैं एक छोटे से ग्रेटर नोएडा के बड़े से सोसाइटी से हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो हमारे दिन का शुरुआत है वो हमारी मेड सोनी दी का फेस देख के ही होता है। और इनके बारे में आपको बताऊं तो इनमें एक बहुत बड़ी खासियत है कि इनको जो कुछ भी मना करो वही करती हैं। ये देखो, अब इन्हें अपनी तारीफ सुन के गुस्सा आ रहा है, देख लो। दोस्तों, मेरे जो बड़े भैया हैं उनकी आंख में विलनी हो गई है और उसी का दवा लाने हम और भुलेंदर जा रहे हैं मेडिकल। फिर पता चला कि स्कूटी में तो तेल ही नहीं है, तो हम लोग दूसरी चाबी उठा के चल पड़ते हैं दूसरी बाइक की तरफ। आगे बढ़ते 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 हम वहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं। फिर भाई को शक होता है तो ये फिर इसका भी फ्यूल चेक करता है टॉर्च बार के, यहाँ तक कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में। फिर अपनी पल्सर को उठा के हम निकल पड़ते हैं बेसमेंट की दुनिया से बाहर की दुनिया में। जैसे ही हम लोग बाहर आते हैं तो ये गार्ड भैया देख के डर जाते हैं कि ये राजा महाराजा कहाँ बाहर निकल गए, और डर के मारे गेट खोलने लगते हैं। चलते चलते हमें ये गौ माता मिल जाती है और इन्हें प्रणाम करके हम आगे निकल जाते हैं। जैसे ही हम मेडिकल पे पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो प्रधानमंत्री का मेडिकल है। तो बाइक खड़ा करके हम धीरे धीरे अंदर जाने लगते हैं। आँख के दवा के साथ साथ हम पेट के चूहे मारने वाले भी दवा लाते हैं, जिन्हें हम बैठ के आराम से सभी खाते हैं। खाने के बाद हमारे पेट में जितने भी चूहे कूद रहे थे सब खत्म हो गए हैं। और रात होते ही हम अपने सोसाइटी के पार्क में आके बैठ जाते हैं। और इसके मन में तो रील बनाने का भूत सवार हो गया और ये अभी चलते चलते सोच रही है कि आज का कंटेंट क्या रहेगा, और ये सोचे जा रही है। और यहाँ देखो, मैं ये सोच रहा हूँ कि जीजा जी किसकी यादों में डूबे पड़े हैं। और बैठे ही बैठे मैं ये सब बातें सोच ही रहा था, तब तक मेरे फ़ोन पे कस्टमर केयर का कॉल आया। तो वो मुझे रिचार्ज कराने का बोलने लगे, तो मैं उन्हें अपनी दुख भरी कहानियाँ सुनाना स्टार्ट कर दिया। बहुत सोचने के बाद जब मेरी बहन को कोई कंटेंट नहीं मिला तो ये आराम से बैठ के रील देखना स्टार्ट कर देती है। ये देखो दोस्तों, यही है हमारे छोटे से ग्रेटर नोएडा की बड़ी सी सोसाइटी। यहाँ का व्यू देखो आप, कितना अच्छा है। और मेरा दुख इतना बड़ा था कि मेरी बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी। पार्क से निकलते ये लकड़ी फूल चोरी करने लगती है। तभी मैं गार्ड भैया को चिल्ला चिल्ला के बुलाने लगता हूँ तो ये लकड़ी डर के मारे वहाँ से भागने लगती है। यहाँ देख सकते हो दोस्तों, इसे फूल चोरी करके कितनी खुशी हो रही है, आप ही देखो। 2 घंटे घूमने के बाद धीरे धीरे हम अपने घर की तरफ निकलने लगते हैं। तो रास्ते में देखते हैं कि कुछ भैया हमारे बैडमिंटन खेल रहे हैं। यहाँ पे खुशी का भी मन करता है खेलने को। यह हमसे बोलती है कि चलिए भैया बैडमिंटन खेलते हैं। ये देखो गाइज, मेरा तो अभी तक दुख ख़त्म ही नहीं हुआ, अभी तक मेरा दुख चले ही जा रहा है। खुशी का बहुत मन था बैडमिंटन खेलने को, लेकिन क्या ही बताऊँ, बेचारी, इसको मिलता ही नहीं है खेलने को कभी। दोस्तों, खुशी बताने लगती है कि मेरे पास बैडमिंटन है नहीं कि मैं यहाँ पे आके खेल पाऊँ। तो ये अपना दुख भरी कहानी सुनाने लगती है कि मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊँगी और वहाँ से जो पैसे मिलेंगे उसको कलेक्ट करके मैं बैडमिंटन खरीदूँगी और यहाँ पे आके खेलना स्टार्ट कर दूँगी। और खुशी की ये सब कहानी सुनते ही सुनते हम पहुँच जाते हैं अपने टावर के सामने। ये देखिए गाइस, यही हमारा टावर है। हमारे टावर का नाम है Y3, जहाँ की आप देख सकते हैं Y फॉर यमुनोत्री। अब खुशी टाइम बताने लगती है कि 9:30 बज गए हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं, अभी खाना बनाना है, खाना है। खाते खाते गाइस हम लोग को 12 बज जाता है। डेली लेट हो जाता है, डेली का डेली। धीरे धीरे चलने के बाद हम लिफ्ट के पास पहुँच जाते हैं और खुशी जल्दी से बटन दबाते हैं लिफ्ट को बुलाने के लिए। तभी देखते हैं जीजा जी ऑलरेडी पहले से उसी में थे। फिर खुशी बताने लगती है कि हम लोग 10th फ्लोर पे रहते हैं और बहुत खुश होती है। ये देखिए, मेरे को बता रही कि इसका अभी तक बात ख़त्म नहीं हुआ। मेरी कहानी इतनी दुख भरी कहानी इतनी लंबी है कि जल्दी ख़त्म ही नहीं हो सकता। आइए इनसे मिलवाते हैं दोस्तों। ये रहे छोटी सरकार, ये बोल रहे हैं राम राम, और मुझे ये एक टास्क दे दिए हैं बैलून फुलाने का। बार बार बैलून फुलवा रहे हैं मुझसे और जाके किसी के मुंह पे हवा निकाल दे रहे हैं, और फिर वापस आके मेरे से बोल रहे हैं कि भैया ये बैलून फुला। देखो जीजा जी के ऊपर हवा निकाल दिया इसने, और ये बहुत खुश है। यहाँ आता है तो ये बहुत मस्ती करता है, बहुत खुश रहता है हम लोगों के साथ, बहुत इंजॉय करता है। ऊपर इसको मतलब अपने घर पे इसको इतना मिलता नहीं है काम करने को। देखो दोस्तों, ये मस्ती कर रहा है, राम 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 बोले ही जा रहा है। ये मजाक कर रहा है हम लोगों के साथ, ऐसे मजाक करता रहता है।
जैसे ही रात होता है ये दीदी गुस्सा हो जाती है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, और इनका खाना ला के यहाँ पे रखा हुआ रहता है और ये खाना नहीं खाती हैं, मुंह फुला के पता नहीं क्यों बैठी रहती हैं। तो इसका इन मज़े लेते हैं, खुशी देखो कितने मज़े ले रही है इनका, डांस भी कर रहे हैं यहाँ पे, खूब इन्जॉय कर रहे हैं दोनों लोग मिल के, मज़े उड़ा रहे हैं इनके। तो सो गाइज़ ऐसे ही आप हमारे ब्लॉग में बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय, टाटा, गुड नाइट, सी यू अगेन।